हाय कृष्णा एवरीवन, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी विद योर स्टडी। सो लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो। प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि भक्ति सिर्फ 5 साल की उम्र से ही हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भक्ति कभी पहले थी ही नहीं है या अभी आई है। आजकल के लोग सोचते हैं कि भक्ति जो है ये अभी अभी कोई नया चीज़ चला है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एशियंस टाइम में जब लोग अपने घर बार में, जब ये टीवी वीवी वगैरह वगैरह नहीं होते थे, वीडियो गेम्स ये सब नहीं होते थे, तो लोग अपने घर में बैठ के अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के फैमिली के साथ जो है बच्चों के लिए अलग से टाइम निकालते थे, जिसमें वो घर में सभी लोग एक साथ बैठ के घर में कीर्तन करते थे, आरती करते थे या रामायण का पाठ करते थे। तो वही टाइम हमें भी यूटिलाइज करना है। और इसे कैसे करना है हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। 8 को डिवाइड कर लेना, जो कि है 8 8 8। जी हाँ, जो कि हमारे आचार्यों ने दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट और सिंपल वे है कि आप कैसे अपना टाइम टेबल बनाते हो। एक स्टूडेंट को अगर वो डिवोशनल लाइफ स्पिरिचुअलिटी में है तो उसको सबसे पहले एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि किस टाइम पे उसे क्या क्या करना है और उसी के अनुसार उसे चलना चाहिए। सबसे पहले 8 घंटे हम ले लेते हैं। 8 घंटे में से 6 घंटा आपको सोना है और 2 घंटे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए निकाल सकते हो। उस 2 घंटे में आपको चैंटिंग करनी है या रीडिंग करनी है, हेयरिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और सुबह के लिए 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है डिवोशनल एक्टिविटीज़ करने का, वो है सुबह मॉर्निंग का टाइम। जी हाँ, मॉर्निंग पे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शांति, पीसफुलनेस होती है। और उस टाइम पे अगर हम भगवान का नाम लेते हैं और उस टाइम पे क्या होता है, सतोगुण बढ़ा हुआ होता है। तो उस टाइम पे अगर कोई भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ करोगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका जो मन है वो इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आप सुबह अपनी चैंटिंग या रीडिंग या अपनी साधना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पूरे दिन भर जो है पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स का बस सिर्फ यही एक सिंपल सा काम है कि उन्हें सुबह के 2 घंटे, सिर्फ और सिर्फ सुबह के 2 घंटे अपना डिवोशनल लाइफ के लिए निकालनी है, अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज़ के लिए निकालनी है। उसके बाद वो पूरा सारा टाइम जो है अपनी पढ़ाई में दे। अपने उनको स्कूल जाना है स्कूल जाए, कॉलेज जाना है कॉलेज जाए, या सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करें। तो सुबह का हम जो 8, हमने जो पहला 8 लिया उसे हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि 6 घंटे स्लीप करना और 2 घंटे अपनी मॉर्निंग सुबह जो आपकी साधना है उसे कंप्लीट करना। और दूसरा 8 घंटे हम ले सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए। और उस बीच आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप पढ़ाई करते हुए कहीं घूमने चले गए या आपका मूड वो हो रहा है तो वीडियो गेम खेल लिया। नहीं, बिल्कुल भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी, या कोई वेब सीरीज़ देख ली बीच में। नहीं, इस 8 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। देखो, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो जो आपके स्कूल में कॉलेजेस में लोग हैं वो कहेंगे यार ये कैसे, मतलब भक्ति भी करता है साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो इसका क्या राज है, इसका क्या सीक्रेट है। तो आप उन्हें बता सकते हो एज अ प्राउड मोमेंट कि हाँ मैं हरे कृष्णा करता हूँ और साथ में पढ़ाई करके अच्छे नंबर भी ला रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में जाने या अनजाने में आप अच्छे नंबर नहीं लाए, है ना, तो लोग क्या करेंगे, आपकी भक्ति को पॉइंट करेंगे। क्योंकि उनको तो एक बस मौका चाहिए कि आपको किसी ना किसी तरह से जो है वो मतलब नीचा दिखाए। तो अगर आप कुछ भी लाइफ में आपकी हो रहा हो और वो पहले से ही ऐसा चला आ रहा हो, लेकिन जब आप भक्ति में आ जाते हो ना, भक्ति में आने के बाद अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाती है या छोटी मोटी जाने अनजाने में भी आपसे गलती हो जाती है, लोग आपकी भक्ति को पॉइंट करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपको प्रचार करना है, आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। नंबर ला के आप उन्हें बताओ कि देखो यस मैं हरे कृष्णा करता हूँ, आई डू हरे कृष्णा, और मैं अच्छे से पढ़ता भी हूँ और अच्छे मार्क्स भी लाता हूँ। तो आपको जो 8 घंटे हैं, जो 8 आवर्स हमने निकाले हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। बीच बीच में अगर आपका जैसे ब्रेक लेने का मन करता है या आपको जैसे मूड फ्रेश करना है थोड़ा, तो आप उस समय कीर्तन सुन सकते हो, आनंद प्रभु के कोई भी लेक्चर सुन सकते हो, छोटा मोटा, या कोई 1 घंटे के लेक्चर उसे आप आधा डिवाइड कर करके सुन सकते हो। जैसे 5 मिनट आपने उसमें से सुन लिया और उसके बाद मतलब फोकस किया कि वो अच्छा ये लेक्चर है। और या कीर्तन सुन सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, आप चैंटिंग कर लीजिए बीच बीच में, है ना। जैसे अगर आपको बैठे बैठे आप पढ़ाई करते करते थक गए हो तो आप उठ के जो है अपना, आपके अगर राउंड्स बच रहे हैं तो एक जल्दी से माला ली, माला को अपने वहीं रखो साइड में जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। तो माला निकाल के आपकी अगर जितनी भी राउंड्स बच रही है आप एक माला कर लो। थोड़ा सा ब्रेक में, एक माला करने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगते हैं, है ना। तो उतने में आपने ब्रेक भी ले लिया, साथ में आपकी माला भी हो गई अच्छे से। उसके बाद फिर आप पढ़ाई में लग जाओ। तो आपको जो
जो 8 घंटे ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। कोई भी व्यक्ति यूपीएससी करते करते, नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते, जेई की एग्ज़ाम की तैयारी करते करते जो ये सारी एक्टिविटीज़ है स्पिरिचुअलिटी की, वो साथ साथ कर सकता है अगर वो एक सही टाइम टेबल बना के चले। तो उसको ये बहाना नहीं लगाना पड़ेगा कि यार मेरी तो पढ़ाई है, मैं ये नहीं कर सकता, अभी मेरी उम्र नहीं है, जब टाइम आएगा मैं तब करूँगा। पता चले वो टाइम आए ना जब आप ये सब कर रहे हो, तो बेटर है कि अभी से ही आप भक्ति करना स्टार्ट करो और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को दो। कभी जैसे एग्ज़ाम आते हैं, जैसे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम आने लग गए हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी माला कम कर लो। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, है तूने माला कम करी सुदर्शन चक्र, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो भगवान जो है बहुत दयालु है, अगर आप उनके लिए एक माला भी करते तो भगवान उतने में भी खुश हैं, है ना। लेकिन ये क्या, हमें भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है तो आप उस समय अपनी माला कम कर दीजिए और बाकी टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और दूसरे 8 घंटे हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, आप अपने स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, या जो भी आपकी ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट करो। और इस बीच सबसे अच्छा टाइम आप निकाल सकते हो हेयरिंग का या कीर्तन सुनने का या भगवत गीता पढ़ने का, वो है जब आप ट्रैवल करते हो। अच्छा है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी व्हीकल के थ्रू, है ना, तो अगर आप उसमें जा रहे हो, है ना, चला तो कोई और है, आपको तो चलाना नहीं है, आपको तो बस बैठना है, उस समय आप क्या कर सकते हो, आप वो टाइम को यूटिलाइज़ करो। और उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप कोई भी भगवत गीता का श्लोक पढ़ के आप भगवत गीता जाते जाते पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपको जो है 1 घंटा लग रहा है जाने में या 2 घंटा लग रहा है जाने में, तो उस बीच आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट टाइम है अपनी भगवत गीता पढ़ लो, या आपके कोई चैंटिंग्स के राउंड बच रहे हैं तो आप अपनी चैंटिंग कर लो, या कोई भी लेक्चर सुन लो कान में लीड लगा के ना, इससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो टाइम सभी के पास है, 24 घंटे हर एक व्यक्ति के पास है, चाहे कोई डॉक्टर कर रहा हो या चाहे कोई नल्ला बैठा हो, है ना, टाइम सभी के पास इक्वल है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो जानता है कि मुझे कैसे इस टाइम को जो है यूटिलाइज़ करना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.47 में बता रहे हैं ना कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो देखो भगवान सिंपल सा बता रहे हैं कि आप कर्म करो, लेकिन उसके जो फल है, उस जो मतलब रिजल्ट मिलने वाला है उस पर आसक्त मत रहो। काम करो तो ऐसे करो कि नहीं ये पूरी ज़िंदगी इसी में ही है ना। उसके बाद जो उसमें फ्रूट्स मिलते हैं, आपको जो भी फल मिलता है उस पर आप निश्चित मत रहो कि बस अब यही सब है। अगर जैसे कई मैंने लोग देखे हैं, कई मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस लाइफ का एंड हो गया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मे बी जो आप चीज़ करने जा रहे हो वो आपके लिए वो बनी ही ना हो। आगे आने वाली लाइफ में उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कि आप के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको और बाकी चांस दिए कि आप और चीज़ को भी अप्लाई करो। तो एक चीज़ को हमें जो है हार के कि नहीं हो सकता, अब ऐसे नहीं बैठना चाहिए, है ना। हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों के ऊपर हमें अधिकार नहीं है। याद रहे, सुबह के सिर्फ 2 घंटे आपको अपनी साधना के लिए निकालना है और बाकी टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। कॉन्सेंट्रेशन एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम कहते हैं कि यार अब तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, मन तो करता है बस भक्ति करूं, लेकिन ये असली वजह नहीं है। अगर हम इतने ही शुद्ध आत्मा होते हैं तो आज हम यहाँ थोड़ी ना होते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मन जो है वो पहले से ही पढ़ना नहीं चाहता। कई लोग होते हैं जिनको पहले से ही पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन एक बहाना आ जाता है कि नहीं यार ये तो भौतिकवादी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो माया है, इसको पढ़ने से क्या होगा। लेकिन नहीं, ये तो आपका माइंड है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपका पढ़ने का मन तो पहले से ही नहीं है, लेकिन जो माइंड है ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है भक्ति से कि नहीं भक्ति कर ले। भगवद गीता हमने कितनी बार पढ़ी होती है। अगर हमारा इतना ही स्पिरिचुअलिटीज़ के बुक्स पढ़ने का मन करता तो हमने भगवद गीता कितनी बार पढ़ी होती है। ये मन का काम है हमें डिस्ट्रैक्ट करना, तो हमें किसी ना किसी बहाने से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई ना करके। वो बहाने लगाता है कि नहीं यार भगवद गीता पढ़ लो या चैंटिंग कर लो, लेकिन वास्तव में देखा जाए हमारा पढ़ने का मन पहले से ही नहीं था। वो तो जब हम भक्ति में आए तो हमारी एक वजह बन गया, एक मतलब हम कारण लगा सकते हैं कि यार नहीं पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि, लेकिन हमने भगवद गीता कितनी बार पढ़ी होती है ना। तो वही चीज़ है। अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का, कैसे वो जो है पढ़ाई करके अपने कॉलेज में 5th रैंक में आए थे। और उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने पूछा भी था कि यार तो ये कैसे, मतलब कैसे तूने ये कर लिया बीटेक में। तो प्रभु जी ने कहा कि क्योंकि मैं हरे कृष्णा करता हूँ। तो प्रभु जी को एक मतलब वजह भी बनी कि हरे कृष्णा इज़ नॉट बैड, इट इज़ गुड।
ना। ये कई लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या करोगे हरे कृष्णा करके, भगत बन जाओगे, ये सब वगैरह चीज़ें, लेकिन नहीं, इट इज़ गुड। लेकिन अगर हम इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आप भी पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, ताकि कि आप अपने कॉलेज में भी फर्स्ट आओ और लोगों को बता सको कि मैं हरे कृष्णा भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ, और लोगों को बोलने का मौका मत दो। और आप खुद ही सोचिए, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो आपको कल जॉब ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको यूं ही आराम से जो है अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, और अपनी मटेरियल लाइफ, अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल पाओगे, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी। उल्टा आप इस्कॉन में डोनेशन भी दे पाओगे, वैष्णवों की सेवा कर पाओगे। आपको वृंदावन मायापुर जाने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ेगा खर्चे की वजह से। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे अपने कॉलेज में या स्कूल में, तो बाकी जो बच्चे वो भी आपसे अप्रिशिएट होंगे, आपको जो है फॉलो करेंगे, और आप उनको भी जो है भक्ति सिखा सकते हो इसी बहाने, अपने कर्म के साथ साथ करते करते। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने को आपको मिला होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।